आज तू ऑफिस मत जा, आज मैं तुझे कुछ दिखाऊंगी, तू साइड में चुप जा। ए बुढ़िया, तेरा बेटा गया है ऑफिस? हाँ बहू। बेबी आओ। बेबी, आज का प्लान क्या है? कुछ नहीं, चाय पियेंगे और बाहर घूमने जाएंगे। यहीं पर ही रुक जाओ ना। नहीं नहीं, यहाँ पर बुढ़िया है। अच्छा ठीक है। लो चलो। कितना घटिया चाय बनाई इसने यार। बुढ़िया, एक चाय भी ढंग से बनाई नहीं जाता तुझसे। तू क्या करती है? पूरे दिन घर पर रहती है और कोई काम भी नहीं करता है। तुझे तो सिर्फ रोटी ठूसना है। बेबी, मेरे साथ स्टारबक्स चलो। हाँ चलो। स्टारबक्स क्यों जा रही है? मैं बना देता हूँ कॉफी। और अंजलि, मेरी माँ से जब चाय नहीं बन रहे तो उसका बेटा कॉफी बना देगा। मैं तो अच्छी कंपनी में काम करता हूँ, कॉफी बनाना मैं जानता हूँ। शर्म नहीं आ रही तुम्हें? शादी से पहले क्या बोला था कि तुम्हारा कोई अफेयर नहीं है, तो फिर ये कौन है? अरे रुको रुको, कहाँ जा रहे हो? अपनी जाने मन को तो लेकर जाओ। मजा ले रहे हैं लोग मेरी हार का। स्माइल, तुम गुड मॉर्निंग बेबी। तुम कैसी रही रात तुम्हारी? तुम यहाँ पर कैसे? देखकर तो लग रही है बहुत अच्छी कटी होगी। स्माइल, तुम जैसे समझ रही हो वैसा कुछ नहीं है। मेरी आंखें तो कुछ और दिख रही है अंजलि। ये मेरा फ्रेंड है, जस्ट गुड फ्रेंड। मेरे घर में तुम किसी और के साथ टाइम बिता रही हो और मुझे बोल रही हो फ्रेंड है। तुम्हें शर्म भी नहीं आई ये सब करते हुए? अच्छा, अब मुझे पता चल गया कि तुम मुझे मीटिंग में जाने के लिए क्यों फोर्स कर रही थे। कौन है ये? अंजलि, आई थिंक मुझे जाना चाहिए। रुक, तू यही रहे, मैं जाता हूँ। स्माइल प्लीज, एक बार मेरी बात सुन लो प्लीज। अब सुनने में बचा क्या है? सब कुछ तो मैंने अपनी आंखों में देख चुका हूँ। तुम अभी यही रहो, अब इस फ्रेंड के साथ। ये घर अब तुम्हारा हो चुका है। मुझसे गलती हो गई है, प्लीज। गलती? स्माइल, ये क्या कर रही हो तुम? इसे पहना देना, इसे ज्यादा अच्छी लगेगी। साहब, मेरे बच्चे 2 दिन से भूखी है, कुछ खाने दो ना साहब। ये लो। मेरी भी सुन ले आज मुझे घर बुलाता है। रुको। है कहाँ रे? साहब, ये क्या, इतना कम पैसा? साहब मुझे लगता है इस बच्चे को किसी ने पहचान लिया। ए, ज्यादा शानी मत बन। इसलिए लाके दिया तेरे को बच्चा कि तू मुझे चिल्लर लाके दे। मेरे को शाम तक टाइम दो, मैं कमा के देंगे आपको पैसा। शाम को पैसा लेके आना, नहीं तो बच्चा लेके जाऊंगा। रुक। क्या? कौन है ये? ये कौन है? मुझे नहीं पता। तुझे नहीं पता? तुम सच सच बताओ, कहानी क्या है? अगर तुम नहीं बताओगे तो तुम दोनों को मैं पुलिस के हवाले करके छोड़ूंगा। साहब, ये मुझे जबरदस्ती करके ये सब कर रहा है और बदले में 2 वक्त रोटी देते हैं और बोलते हैं अगर तू नहीं करेगा तुझे जान से मार दूंगा। साहब, मेरे बच्चे 2 दिन से भूखी है, कुछ खाने दो ना साहब। ये लो। मेरी भी सुन ले आज मुझे घर बुलाता है। रुको। है कहाँ रे? साहब, ये क्या, इतना कम पैसा? साहब मुझे लगता है इस बच्चे को किसी ने पहचान लिया। ए, ज्यादा शानी मत बन। इसलिए लाके दिया तेरे को बच्चा कि तू मुझे चिल्लर लाके दे। मेरे को शाम तक टाइम दो, मैं कमा के देंगे आपको पैसा। शाम को पैसा लेके आना, नहीं तो बच्चा लेके जाऊंगा। रुक। क्या? कौन है ये? ये कौन है? मुझे नहीं पता। तुझे नहीं पता? तुम सच सच बताओ, कहानी क्या है? अगर तुम नहीं बताओगे तो तुम दोनों को मैं पुलिस के हवाले करके छोड़ूंगा। साहब, ये मुझे जबरदस्ती करके ये सब कर रहा है और बदले में 2 वक्त रोटी देते हैं और बोलते हैं अगर तू नहीं करेगा तुझे जान से मार दूंगा। तुम मेरी माँ को वृद्धाश्रम छोड़ के ही तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ के साथ यह करने की? मम्मी, आप इतने बुरे कैसे हो सकती हो? अब दादी के साथ ऐसा क्यों किया? देखा बहू, आज तुम्हारी बेटा तुम्हें ये सब बोल रही है। मम्मी मैं समझ गई। बस हो गए, आज के बाद तुम इस घर में नहीं रहोगे। अभी कभी निकल जाओ। नहीं नहीं इस्माइल, माफ कर दो मुझे। निकल जाओ। रुको बेटा, बहू को माफ कर दे। आज दिवाली है और दिवाली के दिन घर का लक्ष्मी को अपमान नहीं करती और हमारी घर का लक्ष्मी तो हमारी बहू है ना। माँ, मैंने आपके साथ इतना बुरा किया, फिर भी आप मेरे बारे में सोच रही हो। अरे बहू, तुम तो मेरी बेटी जैसी हो और माँ बाप को तो फर्ज होता है बच्चों को माफ कर देना। बस रोना बंद करो अब और दिवाली की तैयारी करनी है अभी। चलो सब लोग दिवाली की तैयारी करती है। बुढ़िया, गेंद देना बंद करो, ये बैग उठाओ और निकल जाओ मेरे घर से। अरे बहू, हुआ क्या? जब आप बिना स्वेटर के रहेंगे ना तब आपको पता चलेगा। मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ आपसे। मम्मी, दादी इतनी ठंड में कहाँ जाएगी? अरे कहीं भी रहेंगे, मुझसे क्या। तू चल घर चल।
बेटा बहुत ठंडी पड़ी है, चल गाँव को देख के आती है। ओह ओह, अरे बेटा ये क्या कह रही हो? अरे माँ जी, कौन हो आप और हमारे गौशाले में क्या कर रहे हो? अरे बेटा मेरा बहू ने मुझे घर से निकाल दिया, तुम इस गौशाला में मुझे रहने दो। क्या? पापा पापा चलो ना, इस दादी को हमारा घर लेके जाते हैं। पापा प्लीज। चलिए माँ जी। बेटा तुमको बहुत शुक्रिया, और मैं चाहता हूँ तुम्हारी जैसी बेटा हर घर में हो। जीना जीना रे उड़ा गुलाल। अरे बेटी मैं थोड़ी सी ना तेरी मदद कर देती हूँ, थक जाएगी तू अकेले। ऐसे अच्छा थोड़ी ना लगेगी, आप इस उम्र में काम करेंगे तो आप जाके आराम करो, मैं काम करती हूँ, जाओ। हाँ भैया। छोटी, माँ का तबीयत बहुत खराब है, कुछ दिनों के लिए घर आ जा। भैया वो माँ का तबीयत ना बहुत खराब है, तो मुझे उनका ख्याल रखना होगा, अभी तो नहीं आ सकती हूँ। अच्छा ठीक है। प्रेस करते वक्त तेरा ध्यान कहाँ था? गलती से जल गई है, आई एम सॉरी। मैंने परेशान हो क्यों तुझसे? ध्यान कहाँ होती है? पागल वागल हो गया क्या? अरे ये सब क्या हो रही है? अरे माँ तुम समझाओ इस मोटी बुद्धि को, मैं तो परेशान हो गया इससे। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहू को मोटी बुद्धि कहने की? अगर तुम गलती सुनोगे ना तो तुम्हें भी गुस्सा आ जाएगा। उसने चाहे कोई भी गलती किया हो, लेकिन तू मेरा बहू को कुछ नहीं कहेगा। तू मेरा बेटा है इसका मतलब ये नहीं है तू उसको कुछ भी कहेगा। अगर तू उसको कुछ भी कहे ना, मैं तुझे घर से निकाल दूंगी, समझा तू? माँ मैं स्कूल जा रहा हूँ। चल बेटा मैं तुझे स्कूल छोड़कर आती हूँ। माँ छोड़ो मुझे, आप स्कूल मत जाओ, आप अनपढ़ हो, आप स्कूल जाओगे तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। सर गुड मॉर्निंग सर, आप कैसे हो? छोटे मैं ठीक हूँ, लेकिन आज तो सब अपने मम्मी पापा के साथ आ रहे हैं, क्योंकि आज तो पेरेंट्स मीटिंग है ना। तो तेरे मम्मी पापा कहाँ है? सर मेरे मम्मी अनपढ़ है, इसलिए उन्हें स्कूल लाने में शर्म आती है। छोटे तुझे पता है, जो तू ये अच्छा ड्रेस पहना है, अच्छे शू पहना है और स्कूल में फीस भरता है, ये सब अपने माँ बाप की वजह से। और छोटे तू जिंदगी में कितनी भी बड़े हो जाए, लेकिन अपनी माँ बाप को कभी भी मत भूलना। सॉरी सर, मैं अपने माँ को ले आ रही हूँ। तुम मेरी माँ को वृद्धाश्रम छोड़ गई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ के साथ यह करने की? मम्मी आप इतने बुरे कैसे हो सकती हो? अब दादी के साथ ऐसा क्यों किया? देखा बहू, आज तुम्हारी बेटा तुम्हें ये सब बोल रही है। मम्मी मैं समझ गई। बस हो गए, आज के बाद तुम इस घर में नहीं रहोगे, अभी कभी निकल जाओ। नहीं नहीं इस्माइल, माफ कर दो मुझे। निकल जाओ। रुको बेटा, बहू को माफ कर दे, आज दिवाली है और दिवाली के दिन घर का लक्ष्मी को अपमान नहीं करती, और हमारी घर का लक्ष्मी तो हमारी बहू है ना। माँ मैंने आपके साथ इतना बुरा किया, फिर भी आप मेरे बारे में सोच रही हो। अरे बहू तुम तो मेरी बेटी जैसी हो, और माँ बाप को तो फर्ज होता है बच्चों को माफ कर देना। बस रोना बंद करो अब, और दिवाली की तैयारी करनी है अभी। चलो सब लोग दिवाली की तैयारी करती है। बुढ़िया ज्ञान देना बंद करो, ये बैग उठाओ और निकल जाओ मेरे घर से। अरे बहू हुआ क्या? जब आप बिना स्वेटर के रहेंगे ना तब आपको पता चलेगा, मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ आपसे। मम्मी दादी इतनी ठंड में कहाँ जाएगी? अरे कहीं भी रहेंगे, मुझसे क्या, तू चल घर चल। बेटा बहुत ठंडी पड़ी है, चल गाँव को देख के आती है। ओह ओह, अरे बेटा ये क्या कह रही हो? अरे माँ जी कौन हो आप और हमारे गौशाले में क्या कर रहे हो? अरे बेटा मेरा बहू ने मुझे घर से निकाल दिया, तुम इस गौशाला में मुझे रहने दो। क्या? पापा पापा चलो ना, इस दादी को हमारा घर लेके जाते हैं। पापा प्लीज। चलिए माँ जी। बेटा तुमको बहुत शुक्रिया, और मैं चाहता हूँ तुम्हारी जैसी बेटा हर घर में हो। जीना जीना रे उड़ा गुलाल। आंटी जी आपका बेटा मेरे मम्मी के साथ बदतमीजी करना नहीं छोड़ी तो मैं पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगा। छोटे ये तो क्या कह रही है? आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो मेरे मम्मी से पूछ कर देखिए। हाँ मैडम, मेरा बेटा बिल्कुल सही बोल रहा है। स्माइल सर मुझे बहुत बुरी नजर से देखती है। इस्माइल ऐसा कभी नहीं कर सकता, तुम दोनों ये सब पक्का पैसा के लिए कर रही हो। हमें आपके कोई पैसा नहीं चाहिए मैडम। मम्मी यहाँ पर एक साइन कर दो। मम्मी ये दोनों यहाँ पर क्या कर रही है? बेटा ये दोनों कह रहे हैं कि तुमने अंजलि के साथ बदतमीजी किया हो। ऐसा कुछ नहीं है मम्मी, सच ही है, मुझे अंजलि से प्यार हो गया। बेटा वो तो एक विधवा औरत है और उसका एक लायक बेटा भी है। तो क्या हुआ मम्मी,
एक विधवा औरत को अपने पति के बिना एक बच्चे लेकर जिंदगी बिताने बहुत मुश्किल है। आपको पता नहीं है समझ के कितनी ताना सुनने पड़ती है उसको। इसलिए उससे शादी करके उसे और उसके बेटा की एक नया जिंदगी देना चाहता हूँ मम्मी। ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी। मेरी नफ ये लो मैम साहब। ठीक है भाई साहब, ये लीजिए पैसा। भैया मेरी माँ को बहुत ठंड लग रही है, एक कंबल दे दो ना। हाँ बेटा बता तुझे कौन सा कंबल दे दूं? कोई भी दे दो। बेटा देख ये 900 का है और ये 1300 का है, बता कौन से दे दूं? भैया मुझे फ्री में चाहिए। क्या फ्री में? तुझे यह फ्री वाली दुकान दिखती है? पैसा देना तो दे, नहीं तो चले जा। भैया प्लीज दे दो ना, मेरी माँ को बहुत ठंड लग रही है। अरे निकल यहाँ से। अरे वो सामने है। हाय, आई। अरे रुक चोर साला, रुक। अबे मम्मी ये मैं नहीं चोरी करके लाया हूँ। क्या चोरी करता है? ले वापस कर। नहीं माँ जी, कोई बात नहीं है, अब दोनों अच्छे से रहे। बेटा ऊपर वाला तेरा भला करे। ऊंचा है मम्मी आप यहाँ आने वाले मुझे बताया क्यों नहीं? और आप बाहर क्यों बैठे हो? आप अंदर क्यों नहीं गए हो? गार्ड ने बताया था तुम और बहू बाहर गए हो और कुछ दिन बाद लौटोगे। दादी अब कैसे हो? मैं तो बहुत बढ़िया हूँ, और तुम कैसी हो? मैं अच्छी हूँ दादी। बेटा गार्ड कहाँ है? पापा पापा आपको पता है मम्मी ने क्या करा? क्या किया? मम्मी ने गार्ड को कहा दादी को घर मत घुसने देना। ठीक है मैं देखता हूँ। मम्मी चलो। नहीं बेटा मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती मेरे लिए तुम दोनों को भी झगड़ा हो। कोई झगड़ा नहीं होगी मम्मी, अब चलो चलो। अंजलि सामान पैक करो। मैं तुम्हारी वेट कर रही थी। हम लोग कहीं जाने वाले हैं क्या? हम नहीं तुम। मतलब मैं कुछ समझा नहीं। माँ ऊंचा है भवन। बेटा हम यहाँ क्यों आए हैं? हेलो सर, मैं वृद्धाश्रम से बोल रहा हूँ। आप अपने माँ को लेके आ रहे हो? जी। कई सालों बाद हम एक साथ होके कहीं जाने वाले हैं। इतनी खुश नसीब हूँ कि मेरा बहू और बेटा मुझे घूमने ले जा रही है। आजकल के टाइम में तो बहू और बेटा घर से निकल देती है। वो क्या है ना मम्मी, हमारा अंजलि एक हफ्ते के लिए फॉरेन ट्रिप पे जा रहे हैं, इसलिए मैंने आपका ये रहने का पूरा इंतजाम कर दिया। जैसे हम वापस आएंगे आपको घर ले जाएंगे। पर बेटा मैं घर पे भी तो रह सकती हूँ ना। अरे मम्मी जी आप अकेला घर पे कैसे रहोगे? और आपको कोई इमरजेंसी आ गई तो हम लोग तो नहीं होंगे, और रिश्तेदार भी बहुत दूर रहते हैं, और यहाँ पर आपको कोई ना कोई जरूर मिल जाएगा। हाँ मम्मी। और मम्मी जी यहाँ पर आपके उम्र के बहुत लोग हैं, और आपके दोस्त भी बन जाएंगे, और हमारी याद भी नहीं आएंगे। चलो मम्मी अब ज्यादा सोचो मत, हम जैसे वापस आ जाएंगे आपको घर ले जाएंगे। ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी। चलो तुम चलो।